सृष्टि रचना का वर्णन वेदों, गीता और कबीर साहेब की वाणी सूक्ष्म वेद पर आधारित है। उनके अनुसार वर्तमान में प्रचलित मान्यताओं से परे सृष्टि का वास्तविक रचयिता पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब हैं। यहाँ सृष्टि रचना का विस्तृत वर्णन है। आदि स्थान सतलोक और पूर्ण परमात्मा। सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक ही स्थान था, सतलोक अमरलोक। वहाँ केवल एक ही परमेश्वर विद्यमान थे, जिन्हें कबीर देव या अकामी पुरुष कहा जाता है। उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से पहले अन्य 3 लोकों अनामी लोक, अगम लोक और अलख लोक की रचना की। इसके बाद उन्होंने सतलोक की रचना की और करोड़ों आत्माओं को अपने शब्द से उत्पन्न किया। अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष ज्योति निरंजन की उत्पत्ति। पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म को उत्पन्न किया। इसके बाद कबीर साहेब ने क्षर पुरुष, जिसे काल या ज्योति निरंजन भी कहा जाता है, की उत्पत्ति की। क्षर पुरुष को 21 ब्रह्मांडों का स्वामी बनाया गया। काल ने सतलोक में रहते हुए कठोर तपस्या की और बदले में अलग राज्य की मांग की। पूर्ण परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जब काल क्षर पुरुष अपने अलग ब्रह्मांडों में जाने लगा, तब कुछ आत्माएं उसके प्रति आकर्षित हो गईं और उसके साथ जाने की इच्छा जताई। पूर्ण परमात्मा ने उन आत्माओं को सावधान किया, लेकिन वे नहीं मानी। परिणामस्वरूप वे आत्माएं हम सभी काल के साथ इस नश्वर ब्रह्मांड में आ गईं। यहाँ काल ने आत्माओं को अपने जाल में फंसाने के लिए कर्म का सिद्धांत लागू कर दिया। 21 ब्रह्मांडों में आने के बाद काल ने प्रकृति दुर्गा अष्टांगी को उत्पन्न किया। काल और दुर्गा के संयोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी, जिन्हें रजगुण विभाग सृष्टि की उत्पत्ति दिया गया। विष्णु जी, जिन्हें सतगुण विभाग स्थिति पालन दिया गया। शिव जी, जिन्हें तमगुण विभाग संहार दिया गया। इन तीनों को भी अपने वास्तविक पिता काल ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है। उन्हें लगता है कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। काल ज्योति निरंजन को यह शाप मिला हुआ है कि वह प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों का आहार करेगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। अपनी इस भूख को मिटाने के लिए उसने जीवों को जन्म मरण के चक्र में उलझा रखा है। उसने स्वर्ग, नरक और 84 लाख योनियों का जाल बिछाया है ताकि कोई भी आत्मा वापस